सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान का वस्त्र उतारो। तो समझो आप, जब तक आप अहम रखोगे तब तक आपको भगवान की रक्षा का जो स्वरूप हो समझ में नहीं आएगा और नहीं होगी। और जिस दिन अहम समर्पित होकर तो भगवान ही भगवान है, वो हर समय से दुलार करके बचा लेते हैं। अब मनमानी आचरण करने वाले को तो भोगना ही पड़ेगा। आप चाहे अधर्म कर लो, चाहे पाप कर्म कर लो, चाहे पुण्य कर्म कर लो, चाहे भजन कर लो, आपको अलग अलग फल मिलेगा। अगर आपने आर्त भाव से भगवान की शरण में हो गए, अब जिम्मेवारी भगवान की हो गई है। आप इस पर विचार कीजिए। अपने अहम को मन वचन कर्म से प्रभु के चरणों में समर्पित हुए तो बचा लेंगे, वो रक्षा करेंगे। और उनको जैसा लगेगा वैसा आपको अच्छा लगना चाहिए। शरणागत का लक्षण जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। शरणागत का अपना कुछ है नहीं। अब वो अपहरण कर रहे हैं तो आप कह रहे हो भगवान बहुत बुरा कर रहे हैं, मेरी वो चीज, मेरा वो व्यक्ति, मेरी वो पसंद भगवान ले गए। तो शरणागत का किसका किया? अपनी पसंद का, अपने मन का, अपने प्राणों का, अपने जीवन का प्रभु के चरणों में समय आप कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तो अपने आप बचाएंगे, अपने आप ले जाएंगे अपने पास। पर हम लोग शरणागत नाम के केवल हैं, बात तो अपने अहंकार की ही होती है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, मेरी बात, मेरा जीवन। तो वो सर्वज्ञ हैं भगवान, वो सब तुम्हारे हृदय की जानते हैं। इसीलिए फिर आपको लगता है भगवान अगर होते तो हमारी रक्षा कर लेते। ऐसा नहीं है। जब तक आम समर्पित नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तिलक तिवारी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि हमें हर किसी में भगवान को देखना चाहिए, पर ऐसी परिस्थिति में कुछ दुष्कर्मी लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना? तो अभी पूरा सत्संग सुना नहीं आपने। पूरा सत्संग सुनोगे तो उत्तर मिल जाएगा। जैसे ये पंखा, लाइट, एसी, सब में बिजली एक है ना। सब में बिजली एक प्रकाश दे रही, एक शीतलता दे रही, एक हीट पैदा कर रही, एक जान ले रही, एक जान को पोषित कर रही। भगवान सब में है। लेकिन आप आए किस रूप में हो? दुष्ट रूप में। तो आपकी पूजा धूप बत्ती अगरबत्ती से नहीं होगी। दुराचारी अधर्माचरण रूप लेकर के आप आए हो, और हम धर्म से चलने वाले सदाचारी हैं, तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत आपको दंड देंगे। हम स्वतंत्र रूप होकर के फिर अपराध बन जाएगा। वो अपराधी तो आप भी अपराधी हो गए। कानून व्यवस्था के धर्म स्थापना के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं बनाई गई उसके अनुसार हम दंड देंगे। यही हमारी पूजा होगी आपकी। और ऐसा नहीं कि अब वो अनाचार दुराचार करना चाहता है और हम, ऐसा नहीं। विश्वास कर लेते हैं कि मतलब सबको सही मान के। तो देखो हमारी बात समझो। विश्वास करो न करो, हीटर में गर्मी बिजली से आ रही है। विश्वास करो न करो, फ्रिज में बिजली से ही सारा काम हो रहा है, ये भी बिजली से हो रहा है। ऐसे ही सब, चाहे वो घोर दुराचारी हो, उसका पावर भगवा लिए। लेकिन आचरण विरुद्ध तो पूजा विरुद्ध। इसीलिए उत्तम विवेक चाहिए। अब आप, सांप आ रहा है तो आओ भगवान गले लगो, ऐसी थोड़ी बात है? ऐसे थोड़ी ले भगवान काट ले, डंडा उठा बाहर। जिस रूप में आप आ रहे हो वैसी पूजा है, वैसा भाव है। अच्छा, आप कह दो भगवान को भगवान मानकर हम उनको कैसे अनादर कर सकते हैं? तो इधर भीष्म है दुर्योधन के पक्ष में, अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण है। बाण मार रहे हैं ना श्री कृष्ण के, वहां तो भावना थोड़ी करनी, तो आइए भगवान सामने। बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व, विवेक चाहिए। अगर सुलझा हुआ नहीं तो फिर एक शिष्य को यही उपदेश किया, बेटा भगवान सब में है। ये बात मान करके व्यवहार करोगे तो तुम बहुत जल्दी सिद्ध हो जाओगे।